तो हमारा परम सौभाग्य है कि श्री चैतन्य चरितामृत का श्रवण और चैतन्य चरितामृत की चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो ये जो चैतन्य चरितामृत है उसका मानो जन्मस्थल वृंदावन की यह रसमय भूमि है, क्योंकि कृष्णदास कविराज ने रघुनाथ दास गोस्वामी के कंठ में जो चैतन्य महाप्रभु की लीला रूपी जो रत्न है उसको मानो निकाला और एक अद्भुत ग्रंथ के रूप में वैष्णव समाज में प्रस्तुत किया। तो ऐसे विशेषता चैतन्य चरितामृत का प्राकट्य इसी से ही हुआ है, क्योंकि वृंदावन के निवास करने वाले जो भक्तगण हैं उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करने की बहुत प्रगाढ़ लालसा जागृत हुई थी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जब ये गोविंद देव का मंदिर बना, उसके बाद रूप गोस्वामी के बाद आगे चलकर एक महान वैष्णव हुए हरिदास, तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा वो गोविंद देव के मंदिर में करते थे और उनके पास चैतन्य भागवत था जिससे भक्तों को श्रवण कराते थे। लेकिन जब वो चैतन्य भागवत कई बार श्रवण करने के पश्चात भक्तों के हृदय में ये लालसा जागृत हुई कि महाप्रभु की जो परवर्ती लीलाएं हैं, महाप्रभु की जो दक्षिण भारत की भ्रमण की लीलाएं हैं, जगन्नाथपुरी के निवास के समय की जो लीलाएं हैं, उनको हमें श्रवण करना है। तो उस श्रवण लालसा के कारण कृष्णदास कविराज को सब वैष्णव मंडली ने, ब्रज के भक्तों ने निवेदन किया कि आप ही एकमात्र ऐसे वैष्णव हो जिन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण किया है। और श्रवण ही नहीं किया, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी की दिनचर्या क्या थी, दिन में 3 घंटे के लिए राधा कुंड के तट पर गौर कथा करते थे। महाप्रभु की जो लीलाएं उन्होंने दक्षिण भारत की हो या फिर जगन्नाथपुरी की जो सुनी थी, आपने आंखों से देखी थी, उसका वर्णन राधा कुंड के तट पर करते थे और उसका श्रवण कृष्णदास कविराज करते थे। सुनते ही नहीं थे बल्कि लिखते भी थे उनको। और जब भक्तों ने उनको निवेदन किया तो उन्होंने इतना अद्भुत ये चैतन्य चरितामृत हमें प्रदान किया है। कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझना है, चैतन्य चरितामृत को समझना है, तो एक ही उपाय है, सुनिते सुनिते सेह। ये चैतन्य चरितामृत रूपी इस अमृतमय ग्रंथ को बार बार सुनना होगा। जितनी बार महाप्रभु की इस लीलाओं को सुनेंगे, चैतन्य चरितामृत या चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में निवास कर जाएंगे और हम शाश्वत दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जब पाश्चात्य जगत के लिए जाने के लिए निकला और जलदूत जहाज पर जाकर बैठ गया और सफर शुरू हुआ, 2 हार्ट अटैक मुझे आए और मैं बहुत वृंदावन का विरह महसूस हो रहा था। मुझे गोविंद देव के बारे में सोच रहा था, गोपीनाथ के बारे में, मदन मोहन, दामोदर के बारे में सोच रहा था और बहुत वृंदावन का वियोग मेरे हृदय में अनुभव हो रहा था। उस समय मैंने चैतन्य चरितामृत निकाला। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का जो बंगाली कॉपी है, पुस्तक है, वो अपने साथ लेकर गए थे उस जलदूत जहाज पर और चैतन्य चरितामृत को वो गान करते थे प्यारों को। और फिर प्रभुपाद कहते हैं ये चैतन्य चरितामृत ने मुझे सबसे अधिक राहत प्रदान की है। तो ऐसा ये चैतन्य चरितामृत साधारण ग्रंथ नहीं है, गौड़िया वैष्णवों के लिए मानो प्राण है। हम सबके लिए सर्वोच्च जो ग्रंथ है वो चैतन्य चरितामृत है, क्योंकि बाकी सभी संप्रदाय में भगवत गीता अवेलेबल है, श्रीमद् भागवतम अवेलेबल है, लेकिन चैतन्य चरितामृत नहीं है, जिसमें हमारे संप्रदाय की सारी जो शिक्षा है उसको रखा गया है। चैतन्य महाप्रभु जो उन्नत उज्जवल रस प्रदान करने के लिए आए थे, उस सभी की चर्चा चैतन्य चरितामृत में प्रदान की है। कई बार चैतन्य चरितामृत में इतने सिद्धांतिक वर्णन हमें प्राप्त होते हैं जिनको सुनकर लगता है कि अरे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। कृष्णदास कविराज ने कहा आप बारंबार पढ़ोगे, बारंबार सुनोगे तो ये जो चैतन्य चरितामृत है आपको समझ में आने लगेगा। और इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए
कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी बंद कर देता हूं, क्योंकि इसमें गौड़िया वैष्णवों के सारे सिद्धांत कृष्णदास कविराज ने रखे हैं। ऐसे कहा जाता है कि जब सारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को निचोड़ा जाए तो ये गोस्वामियों के ग्रंथ प्राप्त होते हैं, और गोस्वामियों के ग्रंथ को समझना भी बहुत कठिन चीज है, लेकिन उनको भी निचोड़ा जाए उसका सार क्या है? चैतन्य चरितामृत है। तो ऐसा ये चैतन्य चरितामृत हम प्रत्येक सोमवार को चर्चा करते हैं, और इसका ये आदि लीला का 4वां अध्याय है, जिस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के जो प्राकट्य के जो मुख्य कारण हैं, अंतरंग कारण है या गुह्य कारण है, उसकी चर्चा कृष्णदास कविराज करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तो कहते हैं चैतन्य चरितामृत ये सबसे बड़ा बंगाली स्वीट है। हाँ, किसी को असली स्वीट खाना है, हाँ, तो क्या करना चाहिए? उसको चैतन्य चरितामृत को उच्चारण करना चाहिए, चैतन्य चरितामृत का श्रवण करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो कहा करते थे, आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ गई कि आप जल में बाढ़ में डूब रहे हो और आपके हाथ में गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, और बहुत ज्यादा भार महसूस हो रहा है, तो भगवत गीता को छोड़ो। और भी भार महसूस हो रहा है, भागवतम को छोड़ दो, उस बाढ़ में डूबे हो, लेकिन चैतन्य चरितामृत को छोड़ना नहीं है। भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि आप उस बाढ़ में डूब रहे हो, उसके साथ चैतन्य चरितामृत के साथ डूब जाओ, लेकिन चैतन्य चरितामृत को छोड़ो नहीं। हाँ, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष अमृतमय चरित्र है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करा आलस, जहां लागी सदृढ़ मानस, कि इसमें जो सिद्धांत का वर्णन है उसको समझने के लिए, श्रवण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमें आलसी नहीं होना चाहिए। जितना अधिक इन सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उतना ही हमारा ये जो मन है कृष्ण में स्थिर हो जाता है और स्थिर होने लगता है। तो पिछले अध्याय में, क्योंकि यहाँ मंगलाचरण के जो श्लोक हैं उनकी चर्चा कृष्णदास कविराज कर रहे हैं, और ये मंगलाचरण का जो 4वां श्लोक है, जिसमें भगवान के अंतरंग जो कारण है, गुह्य कारण है प्राकट्य के, उनकी चर्चा कर रहे हैं। और संक्षेप में कहा जाए, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य क्यों हुआ है? प्रेम रस निर्यास करते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करते प्रचारन। चैतन्य महाप्रभु यही इसलिए आए हैं, प्रेम रस निर्यास करते आस्वादन। हाँ, ये जो दिव्य भगवत प्रेम है उसका आस्वादन करने के लिए, माधुर्य प्रेम, हाँ, उसका आस्वादन करने के लिए, और राग मार्ग भक्ति लोके करते प्रचारन। जो भगवत भक्ति की जो ऊंची स्थिति है, राग मार्ग है, उसका प्रचार करने के लिए, क्योंकि सारे जितने अवतार आदि आते हैं तो वो विधि मार्ग को प्रस्तुत करते हैं, ऐश्वर्य को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन भगवान उसके द्वारा वशीभूत नहीं होते हैं। लेकिन राग मार्ग जो ब्रज की भक्ति है, वृंदावन की जो गोपियों ने जिस प्रकार से भगवान की आराधना की है, वो जो भावना है वो प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उसका प्रचार करने के लिए। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, कि आज तक अर्पित नहीं किया गया ऐसा प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु वो प्रेम देने के लिए प्रकट हो गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रस की ऐसी बाढ़ ला दी। ब्रज रस, ये वृंदावन भूमि तो रस की भूमि है, यहां रस हमेशा टपकता है। और कौन सा रस है यहां? प्रमुख रूप से माधुर्य रस है, मधुरता की भूमि है ये, जिसके कारण यहां स्वयं जो कृष्ण है उसी रस का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। और आप पिछले कई दिनों से चैतन्य चरितामृत में श्रवण करते हुए आए हैं। श्लोक संख्या 59 से लेकर आगे जो 95 जो श्लोक आएगा, इतने सारे श्लोकों में कृष्णदास कविराज केवल श्रीमती राधा रानी की जो पोजीशन है, राधा रानी की जो परम सर्वोच्च स्थिति है, उसका ही वर्णन करते हैं। और वास्तव में यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आते
तो राधा रानी के बारे में ये संसार जान नहीं पाता। राधा रानी की जो दिव्य महिमा है, राधा रानी की जो सर्वोच्चता है, उससे संसार अवगत नहीं होता यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। हाँ, यदि गौराना है तो तबे की है, तो यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, हाँ, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानात के, हाँ, कहते हैं कि राधा रानी की जो महिमा है वो जगत कैसे जान पाता यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने ही राधा रानी की जो स्थिति है, राधा रानी का जो दिव्य प्रेम कृष्ण के प्रति है, उसको संसार के सामने उजागर किया है। और राधा रानी की स्थिति किस प्रकार से सारे रानियों से, सारे गोपिकाओं से परम सौभाग्य की जो लक्ष्मी है उससे भी सर्वाधिक श्रेष्ठ है, परिपूर्ण है, उसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की है। और वास्तव में ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष देन है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी की महिमा के से अवगत होते हैं जब वो ब्रज छोड़कर द्वारका पहुंचते हैं। और द्वारका में जब रुक्मिणी के महल में रुक्मिणी देवी उनके चरणों को अपने गोद में लेकर पाद संवाहन करती है और रोने लगती है, इतने आंसू बहाती है कि भगवान कृष्ण के चरण जो उसके गोद में और हाथ में थे, उनके आंसुओं की धारा से मानो उनका अभिषेक हो जाता है, गीले हो जाते हैं। तो कृष्ण ऐसे नीचे देखते और कहते, हे राधिका, हे रुक्मिणी, क्या हो गया है तुम्हें? मेरे चरणों को पकड़कर क्यों इतना क्रंदन कर रही हो? हाँ, तो रुक्मिणी देवी कृष्ण को कहती है, आप नहीं समझ सकते, आपके चरणों में इतना दिव्य आनंद और रस है वो आप अनुभव नहीं कर सकते। आपको अनुभव करना है तो क्या करना होगा? जदि राधा भाव हृदय करे आरोपण, तबे से जानिबे निज प्रेमार लक्षण। हे कृष्णा, यदि राधा भाव हृदय करे आरोपण, यदि आप राधा रानी के भाव को अपने हृदय में स्थापित करो, इंस्टॉल करो, जैसे हम मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसी प्रकार से मानो रुक्मिणी देवी कहती है कि राधा रानी का जो भाव है उसको अपने हृदय में स्थापित करना होगा। तब आप ये भक्ति की महिमा, आपके चरणों की महिमा, भगवत प्रेम की महिमा से आप अवगत हो सकते हैं, अन्यथा आप अवगत नहीं हो सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि राधा रानी की जो सर्वोच्च स्थिति है वो इतनी अद्भुत है कि सारे ग्रंथों को पढ़कर प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों को बोलते हैं कि आप सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके ये बताकर दिखाओ कि कृष्ण से श्रेष्ठ कौन है। अन्य लोग समझ नहीं पाते कि कृष्ण ही परम श्रेष्ठ है, लेकिन गौड़िया वैष्णव कहते हैं कृष्ण से भी श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी की स्थिति है। हाँ, और वो कृष्ण की इच्छा से ही राधा रानी सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, और इसलिए कृष्ण उनके वशीभूत होते हैं। और स्वयं उनके प्रेम के कारण इतना अधिक प्रेम और सेवा भाव श्रीमती राधा रानी का है कि कृष्ण उसको रिपे नहीं कर पाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, न पा रहे हम, मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता। तो कृष्णदास कविराज ने ये जो आजकल ये चर्चा चल रही है चैतन्य चरितामृत में, ये जो 31 श्लोक है, ये बड़े महत्वपूर्ण है, जिसमें राधा रानी की जो सर्वोपरि स्थिति है उसको कृष्णदास कविराज ने बड़ी ही विद्वत्ता के साथ, सरलता के साथ और दिव्यता के साथ हम सबके सामने प्रस्तुत की है। यदि उसको सही ढंग से हम समझते हैं तो राधा रानी की स्थिति को हम वास्तविक रूप से समझ पाएंगे और राधा रानी को सही भावना से हम अप्रोच कर सकते हैं या उनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि गौड़िया वैष्णवों की जो आराध्य देवी है, गौड़िया वैष्णवों की जो आराध्य शिरोमणि है, वो श्रीमती राधा रानी है। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए, राधा रानी के द्वारा ही कृष्ण की जो भक्ति है वह हमारे हृदय में प्रवेश कर सकती है या हमें वो प्रेम कृष्ण के प्रति प्राप्त हो सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि हम कृष्ण को तो जानते ही नहीं है, हम कौन से दल के लोग हैं? राधा रानी के दल या राधा रानी के पार्टी के हम लोग हैं।
हम कृष्ण की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी के आराध्य कृष्ण हैं, इस कारण से हम कृष्ण की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार का भाव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रकट करते हैं और वास्तव में ये सही है। हमारे संप्रदाय के जितने भी आप आचार्यों को देखेंगे, उनके चरित्र आदि से अवगत होंगे, तो आप देखेंगे सारे आचार्य अधिकतर राधा रानी की सखियां हैं, राधा रानी की मंजरियां आदि हैं और राधा रानी की सेवा में नियुक्त हैं, राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं एक शिष्य को अपने आध्यात्मिक गुरु को जब वो देखता है तो उसे क्या देखना चाहिए? राधा पृष्ठ सखी, कि मेरे जो गुरुदेव हैं राधा रानी के सबसे निकट व्यक्तित्व हैं, राधा रानी के सबसे करीब हैं। क्योंकि कृष्ण भावना में दो ग्रुप हैं, एक कृष्ण का ग्रुप है और दूसरा राधा रानी का ग्रुप है। हमारे सारे आचार्यगण राधा रानी के दल में हैं, राधा रानी के ग्रुप में हैं। तो ये राधा रानी भला है कौन? कई बार अन्य संप्रदाय के जो लोग हैं या साधारण लोग हैं वो राधा रानी को स्वीकार नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में भी कई ऐसे अपसंप्रदाय संप्रदाय हैं जो राधा रानी की परम स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते राधा रानी तो वृंदावन की साधारण गोपी थी, उनको आपने इतना ऊपर सर पे चढ़ के रखा है और साक्षात लक्ष्मी का स्थान दे दिया है, ये उचित नहीं है, यह अनुचित है। इस प्रकार से कई सारे लोग कहते हैं और राधा रानी की दिव्य स्थिति को स्वीकारते नहीं है। लेकिन राधा रानी कौन है? शास्त्रों के दृष्टि से यदि जानेंगे, कृष्णदास कविराज कहते हैं राधा कृष्ण ऐचे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। कृष्णदास कविराज कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेदना ये शास्त्र प्रमाण। कृष्णदास कविराज लिखते हैं राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। कृष्ण शक्तिमान है, इसलिए शक्तिमान है क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की परिपूर्णतम शक्ति है। द्वि वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लीला रस आस्वादिते धरे द्वि रूप, केवल लीला रस का आस्वादन करने के लिए जो कृष्ण है वो दो हो जाते हैं। राधा रानी के रूप में स्वयं कृष्ण ही प्रकट हो जाते हैं, अपनी वो दिव्य आह्लादिनी शक्ति को प्रकट करते हैं। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है या सारे शक्तियों के उगम है। पराश शक्तिर विवदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान को शक्तिमान कहा जाता है। भगवान की दो प्रकार की शक्ति है, एक भौतिक शक्ति है और एक आध्यात्मिक शक्ति है। भौतिक शक्ति जिससे हम परिचित हैं, जिसको बहिरंगा शक्ति या अपरा शक्ति कहा जाता है, और भगवान की दूसरी शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति या उसे अंतरंगा शक्ति कहा जाता है। गीता में उसको पराशक्ति कहा गया है। तो ये जो अंतरंगा शक्ति है वो एक ही भगवान की शक्ति है, लेकिन अलग अलग कार्य जब वो करती है तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कोई एक सेवक अपने स्वामी के लिए ड्राइविंग करता है तो उसे ड्राइवर कहा जाता है, कुक करता है तो उसको कुक कहा जाता है। उसी प्रकार से भगवान की एक ही शक्ति है आध्यात्मिक, वो अलग अलग कार्य करती है। इस कारण से उनको तीन नाम दिए गए हैं, जिसके बारे में चैतन्य चरितामृत में अपने पिछले कई दिनों से श्रवण किया होगा, जिसको कृष्णदास कविराज कहते हैं पहले आध्यात्मिक शक्ति क्या है? संदिनी, सत, चित और आनंद, ये भगवान की तीन शक्तियां हैं। तो जो संधिनी शक्ति है, कृष्णदास कविराज कहते हैं संदिनीर सार शुद्ध सत्व नाम। संदिनी शक्ति क्या है? ये सत शक्ति है, जो कृष्ण अपना अस्तित्व इस शक्ति के कारण बनाए रखते हैं और सबके अस्तित्व का आधार ये संदिनी शक्ति है। चाहे भगवान का धाम है, माता पिता, नाम रूप आदि, सबका अस्तित्व भगवान की इस संधिनी शक्ति के कारण है, जो सत कहा जाता है। और दूसरी शक्ति है संवित, जो चित्त शक्ति है। वित्त का अर्थ होता है जानना। कृष्ण इस शक्ति के बारे में स्वयं को जानते हैं और इस शक्ति के कारण हम कृष्ण को जान पाते हैं।
यदि किसी भक्त में भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का ज्ञान बढ़ रहा है, इसका अर्थ है उस व्यक्ति के अंदर ये जो चित्त शक्ति है, संवित शक्ति है, वो बढ़ रही है। संवितेर सारक कृष्ण भगवत्ता ज्ञान। कृष्णदास कविराज लिखते हैं संवित शक्ति का सार क्या है? कृष्ण भगवत्ता ज्ञान, कृष्ण के परम भगवान के स्वरूप आदि का ज्ञान होना, यह संवित शक्ति है, चित्त जिसको कहा जाता है। और भगवान की तीसरी शक्ति क्या है? आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति का कार्य है कृष्ण को आनंद प्रदान करना। कराए कृष्णे आनंद आस्वादन, कृष्ण को आनंद आस्वादन कराती है। आह्लादनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, और यही आह्लादनी शक्ति है जो कृष्ण को आनंद देती है, भक्तों को आनंद देती है और भक्तों का भक्ति में पोषण करती हैं। और यही तीन शक्तियां विकृत रूप में ये जगत में भी हम अनुभव करते हैं। संधिनी शक्ति के कारण ये जगत में विविधता है, धाम में विविधता है। संवित शक्ति के कारण भौतिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, भौतिक रूप से विकृत उसका परिणाम है। और आह्लादिनी का विकृत स्वरूप इस जगत में क्या दिखाई देता है? संसारिक विषय भोग, जिसके लिए जीव लालायित रहता है। तो कैसे ये आह्लादिनी शक्ति साक्षात श्रीमती राधा रानी है, भगवान की ये जो परम शक्ति है। तो जब संवित शक्ति के द्वारा जीव कृष्ण को जानता है, कृष्ण को जानकर जब कृष्ण की सेवा में लगता है, तब जाकर भगवान की आह्लादिनी शक्ति व्यक्ति के हृदय में क्या करती है? प्रवेश करती है। जब हम भगवान को जानते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने कहा भगवान को जानना है अधिक से अधिक। और कैसे जानते हैं हम भगवान को? भगवान को जानते हैं शास्त्र के माध्यम से, गुरु और वैष्णवों के माध्यम से। जितना अधिक भगवान की सर्वोच्चता का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आदि का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, भगवान को जानते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान की सेवा करने की भावना उमड़ आती है और भगवान की सेवा के लिए हम सदैव तत्पर हो जाते हैं। और जब हम जानते हैं और सेवा में लगते हैं, तब जाकर यह आह्लादिनी शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है। आचार्यगण कहते हैं आह्लादिनी शक्ति का एक बूंद किसी जीव के हृदय में प्रवेश करे तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकता, भगवत प्रेम से वो पागल हो जाता है। और वास्तव में यह आह्लादिनी शक्ति कृष्ण की कृपा से ही जीव के हृदय में प्रवेश करती है। और आह्लादिनी शक्ति क्या है? भगवत प्रेम। भगवत प्रेम जो हम जीवन का लक्ष्य हम सोच रहे हैं, वो तभी संभव है जब हम भगवान को जानेंगे, उनकी सेवा में लगेंगे, तब जाकर कृष्ण की कृपा से वो आह्लादिनी शक्ति का प्राकट्य हमारे हृदय पटल पर होगा। और वो आह्लादिनी शक्ति ही प्रेम है, और उस प्रेम का सार है भाव। और वो भाव और अधिक गाढ़ा हो जाता है, जैसे दूध गाढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार से प्रेम के बाद भाव और गाढ़ा हो जाता है, तो उसको महाभाव कहा जाता है। मतलब प्रेम की जो परिपूर्ण सर्वोच्च अवस्था है वो है महाभाव। जैसे प्रसाद है फिर महाप्रसाद है, उसी प्रकार से भाव है फिर महाभाव है। तो वो क्या है? साक्षात श्रीमती राधा रानी है। क्योंकि जो कृष्ण का प्रेम का जो रूपांतर है, कृष्ण प्रेम का जो मूर्तिमान स्वरूप है, वो श्रीमती राधा रानी है। महाभाव शिरोमणि राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। तो महाभाव की परिपूर्ण स्वरूप या जो भगवत प्रेम है, उसको मानो आंखों से देखना है तो वो कौन है? श्रीमती राधा रानी है। प्रेम का ही उनका दिव्य शरीर है, परिपूर्ण प्रेम का स्वरूप है, तो वो श्रीमती राधा रानी है। सर्वगुण खनि, सारे गुणों से युक्त है। कृष्ण कांता शिरोमणि, कृष्ण की जितनी कांताएं हैं, प्रियसियां हैं, उनकी जो द्वारका की भार्या हैं, वो सब क्या है? उनसे भी श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। इसलिए इस श्लोक में राधा रानी को एक नाम से संबोधित किया है, और वो क्या है? कृष्णमयी। सर्वोच्च नाम है राधा रानी का, जो ये स्थापित होता है कृष्णमयी। कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। कृष्ण जिनके
अंदर और बाहर है। कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडा रस सहाय। कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेंद्रिय काय, कृष्ण प्रेम की पूर्ण भावना से युक्त है उनका चित्त, शरीर आदि, और कृष्ण की दिव्य क्रीड़ाओं की सहायता के लिए श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य है। ऐसी श्रीमती राधा रानी मूल शक्ति है परम भगवान कृष्ण की। तो कृष्णदास कविराज बहुत विस्तार से भगवान श्रीमती राधा रानी की जो स्थिति है उसको स्थापित करते हैं। राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार, राधा रानी कृष्ण के प्रेम का ही रूपांतर है। और आह्लादनी शक्ति, स्वरूप शक्ति आह्लादनी जार नाम, तो राधा रानी कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। और कृष्ण कांता शिरोमणि, सारी कांताओं में सर्वोच्च है। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज स्थापित करते हैं और वो कहते हैं, लीला रस आस्वादिते धरे द्वि रूप। वास्तव में रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं अपने दिव्य देह से श्रीमती राधा रानी को प्रकट करते हैं, अपनी मूल शक्ति को बाहर ले आते हैं। आप सब श्रवण किया है, गोलोक वृंदावन में रास मंडल में राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। गोलोक में जो शतशृंग पर्वत है, जिसको जो गोवर्धन है इस जगत में, वहां उसके निकट ही कृष्ण एक सुंदरतम गार्डन में बैठे थे जो असंख्य पुष्पों से भरा हुआ था। कृष्ण एक सुवर्ण सिंहासन पर बैठे और कृष्ण के हृदय में दिव्य रस आस्वादन की इच्छा जागृत हो गई, आनंद प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई। उसी समय भगवान के इस साइड से, लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी एक दिव्य देवी का प्राकट्य होता है। और वो दिव्य देवी जिसके सौंदर्य का वर्णन शास्त्रों में किया है, इतनी अद्भुत सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य था। और वो प्रकट होकर कृष्ण के बिल्कुल निकट ही बैठ गए और बैठकर कृष्ण को एकटक देखने लगी और कृष्ण उनको देखने लगे। कृष्ण के हृदय में दिव्य आनंद प्राप्ति की जब इच्छा जागृत हो गई तो वो जो देवी है, दिव्यतम देवी, वो दौड़ पड़ती है कृष्ण के सामने और जाकर एक सुंदर पुष्प का चयन करती है और लाकर कृष्ण को अर्पण करती है। इसके कारण उनका नाम राधा होता है। रा का अर्थ है रास मंडल और धा का अर्थ है धावमाना नाम, कि कृष्ण प्रकट होकर कृष्ण की सेवा के लिए जो दौड़ पड़े, वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए वो कृष्णमयी है, कृष्ण की सेवा से वो भरी हुई है। कृष्ण के अलावा उनके विचारों में, उनके मन में, उनके कार्यों में कोई अन्य नहीं है, इसलिए वो कृष्णमयी है। तो ऐसे कृष्ण प्रेम से जो परिपूर्ण है और कृष्ण के स्मरण में जो नित्य है, वो कृष्णमयी है। इसी कारण से वो सर्वपरि है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी, कृष्ण जिनके प्राणनाथ हैं, प्रगाढ़ प्रेम की जो मूर्तिमान स्वरूपा है, वो श्रीमती राधा रानी है। और ऐसे असंख्य गोपिकाओं में श्रीमती राधा रानी का स्थान सर्वोपरि है। इसलिए कृष्णदास कविराज इस बात को स्थापित करने के लिए नाना प्रकार के अन्य ग्रंथों से कई सारे श्लोक उद्धृत करते हैं और स्थापित करते, तयोरापीर उभयोर मध्य राधिका सर्व आदिका। उन सभियों के बीच में, चाहे वो चंद्रावली आदि सखियां हो, उन सब में जो श्रेष्ठ है वो श्रीमती राधा रानी है। और ऐसा राधा रानी का जो सर्वोच्चम जो स्थिति है वो विशेष है। और उस स्थिति को हमें कृष्णदास कविराज के इस दिव्य प्रस्तुति के द्वारा जानना चाहिए, समझना चाहिए। और जब समझते हैं तो उचित भावना से श्रीमती राधा रानी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनकी सेवा में नियुक्त होते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, जब श्रीमती राधा कृष्ण की सेवा करना है तो हमें श्रीमती राधा रानी के माध्यम से कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना है। प्रभुपाद कहते हैं, आप कृष्ण को एक पुष्प अर्पित करना चाहते हो तो वो श्रीमती राधा रानी के हाथ में दे दो। कृष्ण की हिम्मत नहीं है कि वो मना करें, राधा रानी कुछ प्रदान करें, क्योंकि उनके प्रेम से पूर्ण रूप से जो कृष्ण है वो वशीभूत हो गए हैं, कृष्ण के वशीभूत हैं। जो राधा रानी के वशीभूत हैं,
जो कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से ऐसा श्रीमती राधा रानी की जो परम स्थिति है, और उस स्थिति को स्थापित करने के लिए मानो श्रीमद् भागवतम की रचना हुई है। भागवत श्रीमती राधा रानी की महिमा को ही प्रस्तुत करता है। भागवतम के एकमात्र नायक कृष्ण है, बाकी अन्य पुराणों में कृष्ण को एकमात्र नायक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन शुकदेव गोस्वामी कृष्णस्तु भगवान इस बात को स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत की प्रस्तुति करते हैं और भागवत की व्याख्या करते हैं। और ऐसे श्रीमद् भागवतम में वो श्रीमती राधा रानी का नाम उच्चारण करते नहीं, लेकिन अलक्षित रूप से श्रीमती राधा रानी के नाम का वर्णन करते हैं। जब रास क्रीड़ा के समय में सारी गोपिकाएं जब आती हैं, और कृष्ण राधा रानी को जब देखते नहीं हैं, या राधा रानी के साथ छोड़कर वो रास को चले जाते हैं, तो सारी गोपिकाएं विरह में राधा रानी या कृष्ण को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। और जब कृष्ण को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, तो अलग अलग जो वृक्ष लताएं आदि हैं उनको पूछती हैं, क्या आपने श्याम सुंदर को देखा है, क्या आपने हमारे प्राणनाथ आदि को देखा है। तो कोई उनको प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता, और आगे चलकर उनको चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। तब वो समझ लेती हैं, और वहाँ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदो प्रेतोयम अनयादरः। तो वहाँ अलक्षित रूप से शुकदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी का नाम वर्णन करते हैं, अनयाराधितो नूनम। कि निश्चित रूप से एक ऐसी गोपिका है जिन्होंने, ये सारी गोपियां सोच रही है, हमसे अधिक कृष्ण की, भगवान हरि की आराधना की है। यन्नो विहाय गोविंद, इस कारण से गोविंद ने हमारा परित्याग, हमें छोड़ दिया है। क्योंकि उस गोपिका ने सबसे अधिक कृष्ण की सेवा की है, प्रीति प्रदान की है। तो इस प्रकार से जो श्रीमती राधा रानी है उनका वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। और शुकदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते हैं, अंतरंग मानो सेवक हैं, और राधा रानी की जो सर्वोच्च स्थिति है वो जानते हैं। तो ऐसे राधा रानी की इतनी अद्भुत स्थिति है कि कृष्ण स्वयं उनके वशीभूत रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के शुरुआत में कि राधा रानी को कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है, कि उन्होंने यहाँ मदन टेर में, जहाँ निकट ही गौशाला के निकट ही वो लीला घटित हुई थी, जहाँ भगवान ने मदन को आकर्षित किया, इसलिए कृष्ण का नाम मदन मोहन हुआ। लेकिन श्रीमती राधा रानी क्या है, वो ऐसे मदन मोहन को भी आकर्षित करती है। प्रभुपाद कहते हैं संदिनी शक्ति के कारण कृष्ण सर्वाकर्षक है, लेकिन आह्लादिनी शक्ति की जो परम स्वरूपा है वो भगवान मदन मोहन को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहा जाता है। तो ऐसी परम स्थिति भगवान श्रीमती राधा रानी की है। कृष्ण तो इतने वशीभूत होते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि एक बार भांडीवर में भगवान एक विशेष लीला घटित होती है कि भांडीर वन में जब कृष्ण गए, भांडीर वन के निकट अपने सखाओं से मिलने के लिए, तो देखा कि सारी गोपिकाएं कृष्ण के बारे में, उन्हीं के बारे में बातें कर रही थी। और जैसे कृष्ण नजदीक आते हैं तो अपना जो चर्चा है, विषय है, वो बदल देती हैं गोपिकाएं। लेकिन फिर भी कृष्ण को थोड़ा सा घमंड हो रहा था अपनी सारी योग्यताओं के कारण। तो कृष्ण कहते कि मैंने तो यहाँ कई सारी लीलाएं की है, मैं यहाँ कुश्ती भी खेला हूं, मैं ये श्रीदाम सुबल आदि सखाओं को उठा कर गिरा देता हूं कुश्ती में। तो ललिता सखी कहती ये संभव नहीं है, आपसे ये पॉसिबल नहीं है। और कृष्ण कहते संभव है, मैंने इतने सारे आसुरों का भी वध कर दिया है, आसुरों को भी मारने की शक्ति मेरे अंदर है, मैंने गोवर्धन को भी उठा लिया है। ललिता सखी कहती है संभव इसलिए हुआ है कि हमारी जो प्राण सखी है श्रीमती राधिका, जो आपके लिए इतना दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद के कारण जो सारे व्यंजन बना बना के आपको खिलाती है, जिसके कारण आपके अंदर वो शक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए आप में, आपके अंदर वो शक्ति या सामर्थ्य है। लेकिन आप जीत नहीं सकोगे। कृष्ण कहते हैं कि मैं कुश्ती करने के लिए तत्पर हूं,
तो ललिता सखी कहती है कि हमारी जो प्राण सखी है श्रीमती राधिका है, उनको आप हरा नहीं सकते कुश्ती में। आप भले चाहे सुबल श्रीदाम आदि को हरा सकते हैं, लेकिन श्रीमती राधिका को आप हरा नहीं सकते। तो कृष्ण ने कहा मैं ये चैलेंज स्वीकार करता हूं, मैं कुश्ती के लिए तैयार हूं। तो मानो पूरे ब्रज में ये न्यूज फैल गए, सारे जो पशु हैं, पक्षी हैं, सब वहां एकत्रित हो गए, सारे सखागण एकत्रित हो गए, गोपिकाएं एकत्रित हो गए, सारे जो तोते आदि हैं, सब ब्रज में न्यूज फैल गए। और ये जो स्पर्धा है, ये जो कुश्ती है, उसके लिए सब तत्पर हो गए। तो श्रीमती राधा रानी को डेकोरेट करने लगी ललिता सखी। और ये जो मधुमंगल सखा है, कृष्ण को पूरे हाथ पाँव को मसाज करने लगे और कृष्ण को सजाने लगे, तैयार करने लगे। और जब ये सब कुछ हो रहा था, राधा रानी उस तरफ थी, बीच में वो प्रांगण था, और चारों ओर से उस तरफ सारी सखियां थी जो जय घोष कर रही थी, राधा रानी के नामों का उच्चारण कर रही थी, राधा रानी को प्रोत्साहन देने के लिए। और यहाँ कृष्ण के सखा थे, कृष्ण के दल के अन्य लोग थे। जब ये कुश्ती प्रतियोगिता ये होने वाले थे, तो वहां श्रीमती राधा रानी तैयार हो गई और अचानक जोर से हवा बहने लगी। और हवा बहकर यहाँ कृष्ण तैयारी थे, बैठे थे, मधुमंगल के कंधे पर अपना हाथ रखे हुए थे। और जैसे ही राधा रानी के दिव्य देह का स्पर्श करते हुए जो समीर है, हवा जब बहकर जाकर कृष्ण के शरीर में लग जाती है, उस हवा के कारण कृष्ण के जो घुटने हैं काम करना बंद कर देते हैं, हिलने लगते हैं, मानो कृष्ण अपना भार अभी धारण नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मैच के पहले से ही वो वीक हो गए हैं। ये राधा रानी का मानो जलवा है, राधा रानी की ये दिव्यता है। और ऐसा हो ही रहा था, उस समय सारे सखागण कह रहे थे कृष्णा जय जय कृष्णा कहकर पुकार रहे थे। और वह राधा रानी की सारी गोपिकाएं सखियां भी जोर जोर से राधा रानी का नामोच्चारण कर रहे थे। तो ललिता सखी कहती है कि देखो अभी कृष्ण खड़े हो गए हैं। और कृष्ण खड़े हो गए तो ललिता सखी कहती है कि हे श्रीमती राधिका, हे प्राण सखी, आप अपना जो घूंघट है ना, बस वो उठा लो और अपनी जो तिरछी नजर है एक बार कृष्ण की ओर देख लो। और ऐसा जब वो राधा रानी ऐसा कर लेती है, अपने तिरछी नजर से कृष्ण पर दृष्टिपात करती है और जैसे ही देखती है तो उसी समय जो कृष्ण है उनके जो घुटने आदि मक्खन से भी अधिक सॉफ्ट हो जाते हैं और जोर से भूमि पर गिर पड़ते हैं मूर्छित होकर, केवल राधा रानी का ये दृष्टिपात से। और उस समय सारी गोपिकाएं कहती हैं कि हमारी श्रीमती राधिका क्या हुई है, विजयी हो गई है। और सब जोर जोर से चिल्लाती हैं जय जय श्री राधे, जोर से बोलिए। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की दिव्यता है, उनकी असंख्य असंख्य लीलाएं हैं। और अब श्री राधाष्टमी का पर्व भी निकट आने वाला है। श्रीमती राधा रानी की दिव्य स्थिति को जानना चाहिए, उनकी दिव्य जो लीला कथा है, भगवान के प्रति उनकी जो प्रेम आदि की जो भावना है, भगवान के साथ उनका आदान प्रदान की दिव्य लीलाओं का श्रवण हमें करना चाहिए। तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी की एकमात्र संपदा है, एकमात्र प्रॉपर्टी है, और राधा रानी के माध्यम से ही कृष्ण को हम स्वीकार कर सकते हैं। इसी कारण से कृष्ण कहते हैं शिव जी को, यो मामेव प्रपन्नं च मत्प्रियां न महेश्वरम न कदापि न चाप्नोति मामेवं ते मयोदितम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत्प्रियां शरणं व्रजेत् आश्रित्य मत्प्रियां रुद्रम मा वशी कर्तुमर्हसि। तो शिव जी को कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है लेकिन मेरी जो प्रिया है श्रीमती राधिका उनकी शरण ग्रहण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी कृपा, मेरी जो अनुकंपा उसके जीवन में वो प्राप्त नहीं कर सकता। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणम व्रजेत। पूरे प्रयास निष्ठा के साथ श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हाँ,
क्योंकि राधा रानी के वश में मैं हूं, हे शिव जी। इस प्रकार से शिव जी को परम भगवान कहते हैं। और इसी कारण से हमेशा राधा रानी का नाम कृष्ण आगे रखते हैं। राधा श्याम सुंदर, हर समय कृष्ण के नाम के आगे क्या लिखा जाता है या बोला जाता है? राधा रानी का नाम। और वास्तव में राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना, पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ आध्यात्मिक गुरु की सेवा में अपने प्राण, मन, शरीर, वाणी, प्राणों को निछावर करना। आध्यात्मिक गुरु के चरणों के शरण ग्रहण करने मात्र से ही राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। और उसके मूर्तिमान उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी हैं। श्रील प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आज्ञा और चरणों की उन्होंने आजीवन सेवा की, जिसके कारण उन्होंने सारे संसार में राधा कृष्ण की जो सेवा है प्रदान की। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो कविता लिखी अमेरिका पहुंचकर, प्रभुपाद कहते कृष्ण तव पुण्य हबे भाई, ये पुण्य करीबे से जबे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुवा आती बोली तो माता आए। कि राधा रानी जब आनंदित होगी तब कृष्ण प्रसन्न हो गए। ये मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आध्यात्मिक गुरु की सर्वोच्च सेवा करके राधा रानी की सेवा की है, और जिसके कारण कृष्ण की कृपा प्राप्त की। और कृष्ण की कृपा से ही सारे संसार को ये कृष्ण भावना प्रदान की है। इसलिए गुरु को श्री गुरु कहा गया है। श्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी के जो प्रतिनिधित्व करते हैं आध्यात्मिक गुरु हैं। यश प्रसादाद भगवत प्रसादो। इसलिए हम आंख खोलते हैं तो सबसे पहले भगवान के सामने मंगल आरती के लिए खड़े होते हैं और वंदे गुरु श्री चरणार विंदम का उच्चारण करते हैं। ये प्रार्थना हमारे आचार्यों ने हमें प्रदान की है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ये आइडियल उदाहरण है राधा रानी की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए और राधा रानी की कृपा का विस्तार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये सुअवसर प्रदान किया है राधा रानी की सेवा करने का। राधा रानी की कृपा उसे प्राप्त होती है जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की सेवा करता है, वैष्णवों की सेवा करता है और नाम की सेवा में लगा है। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठकर हरिनाम लेते हैं। राधा रानी दौड़कर आती हैं, अपना पल्लू उनके ऊपर पकड़ती हैं, धूप, कड़ी धूप से उनकी रक्षा करती हैं। श्यामानंद प्रभु यहां हम देखते हैं वैष्णवों की सेवा करते हैं, सेवा कुंज में झाड़ू मार रहे हैं, राधा रानी कृपा करती हैं और उनके चरण नुपुर उनके लिए छोड़ देती हैं और स्वयं अपने हृदय से विग्रह प्रकट करके उनको प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति निष्ठा के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगा है और नाम की सेवा में लगा है, वैष्णवों की सेवा हृदय से करता है, उसी व्यक्ति को राधा रानी की कृपा प्राप्त होने वाली है। अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये सारा सुअवसर श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान किया है। हेने निताय बिने भाई राधा कृष्णा पायते नाय। तो निताय या आध्यात्मिक गुरु का नित्यानंद प्रभु साक्षात आदि गुरु हैं। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों से हम सीखते हैं कि राधा रानी की कृपा तभी हमारे लिए संभव है जब हम कृष्ण की कृपा को प्राप्त करेंगे, और तब जाकर राधा रानी की कृपा तब संभव है जब हम आध्यात्मिक गुरु को जो कृपा है वो प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से राधा रानी की कृपा होती है और राधा रानी की कृपा से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायसे पावे गिरिधारी। राधा रानी की चरण रेणु भूषण पर धारण करने से गिरिधारी प्राप्त होते हैं। राधिका चरण श्रय जय करे से महाशय तारे मुई बलिहारी। तो वो कहते हैं कि ऐसे राधा रानी का जो चरणाश्रय करता है वो वास्तव में महाशय है। कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाए, राधा नामे गाने कृष्ण चंद्र। तो वो कहते हैं कृष्ण के नामों का गान करने से राधा रानी के चरणों की प्राप्ति होती है और राधा नाम का गान करने से कृष्ण चंद्र प्राप्त होते हैं।
और चैतन्य महाप्रभु ने हमें दोनों दिया है। क्या दिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निष्ठा के साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो राधा और कृष्ण की जो विशेष अनुकंपा है, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, शुद्ध भक्त ही माध्यम है कृपा का वहन करने वाले। हाँ, जैसे पोल का जो तार है उसके द्वारा हम प्रकाश या बिजली प्राप्त करते हैं, तो कृपा का वहन करते आचार्यगण, गुरुगण, प्रभुपाद, और उनकी कृपा के द्वारा ही हमें राधा कृष्ण की जो विशेष कृपा है वो प्राप्त होती है। तो चैतन्य चरितामृत का ये विशेष भाग है जिसमें राधा रानी की जो परम स्थिति है, सर्वोच्च स्थिति है, उसको बहुत सूक्ष्म रूप से और विशेष सरल रूप से कृष्णदास कविराज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस श्लोक में हमने सुना कि राधा रानी का विशेष नाम, क्या नाम है वो? कृष्णमयी। हाँ, कृष्णमयी नाम प्रस्तुत किया है, जिसका अर्थ है जो सदैव कृष्ण के स्मरण में निमग्न है और जिनके विचार, जिनकी क्रियाएं, जिनकी वाणी, जिनके सारे कार्यकलाप कृष्ण के लिए हैं। ऐसे दो अलग अलग व्याख्या कृष्णदास कविराज कृष्णमयी शब्द की करते हैं, इसलिए राधा रानी को कृष्णमयी कहा जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पतित पावन श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।